अगर आपका केस सालों से कोर्ट में चल रहा है तो आपका परेशान होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। लेकिन क्या एडवोकेट चेंज करने से केस की स्पीड बदल जाती है? आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ जो हर कोर्ट केस लड़ने वाले पर्सन को ये समझनी चाहिए। और आपका केस कोर्ट में चल रहा होता है तो सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है कि मेरा केस कब खत्म होगा, और ये सवाल धीरे धीरे जो है बदल जाता है। मैडम कुछ काम नहीं हो रहा, मेरा केस जल्दी खत्म करवाइए, वरना आप मेरे डॉक्यूमेंट मुझे वापस कर दीजिए, मैं दूसरा एडवोकेट देख लूंगी। लेकिन ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक एडवोकेट जो है कभी कोर्ट से ऊपर नहीं होता, और एक अच्छे एडवोकेट का फर्ज होता है कि वो अपने क्लाइंट को क्लियरली समझाए कि उसका जो केस है अभी किसी स्टेज पर है, अगली डेट पर क्या प्रोसीडिंग होगी, और डॉक्यूमेंट या एविडेंस की क्या ज़रूरत हो सकती है नेक्स्ट अगली डेट पर, और प्रैक्टिकल टर्म्स में केस को कितना समय लग सकता है। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल और ऑनेस्ट एडवोकेट ये गारंटी कभी नहीं दे सकता कि मैं आपका केस इतने दिन तक खत्म ही करवा दूंगा, क्योंकि केस की स्पीड और एडवोकेट के डिसाइड कभी नहीं करता। उसमें कोर्ट का वर्कलोड, विटनेस की प्रेजेंस, एविडेंस, दूसरी पार्टी का कंडक्ट और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी, लीगल टर्म्स मैटर करती हैं। इसलिए आप 10 भी एडवोकेट चेंज कर लेंगे तब भी कोर्ट का प्रोसीजर वही रहेगा, स्टेज वही रहेगा। और आपको लगता है कि अगर आपका एडवोकेट आपको प्रॉपर अपडेट नहीं दे रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है, केस अटेंड नहीं कर रहा है, प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपका पूरा लीगल राइट बनता है कि आप एडवोकेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन से कि नया एडवोकेट कोर्ट का प्रोसीजर ही बदल देगा या डिसीजन जल्दी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बल्कि ये पूछिए कि मेरा केस अभी किसी स्टेज पर है, अगला स्टेप क्या है, और मुझे क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए। बिलीव करिए ये 3 सवाल आपको ज़्यादा क्लियरिटी देंगे और अननेसेसरी स्ट्रेस को भी कम करेंगे। याद रखिए, लॉयर और एडवोकेट आपका केस लड़ता है, लेकिन केस की स्पीड और फाइनल डिसीजन कोर्ट्स के प्रोसीजर के हिसाब से ही होता है। इसलिए प्रोसीजर को समझिए, पेशेंस रखिए और अपने एडवोकेट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखिए।